ट्यूटोरियल में हम कॉलम स्पेस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस जो ट्यूटोरियल था वो हमारे पास हमने जो डिस्कस किया था वेक्टर स्पेस और फिर सब स्पेस को हमने डिस्कस किया था। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें जो है पहला जो कॉलम है इस मैट्रिक्स का लेट्स सपोज नंबर ऑफ बेडरूम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ बेडरूम्स बेडरूम्स है। और ये सेकंड जो कॉलम है ये लेट्स सपोज जो है हाउस की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। और ये पहला फीचर का कॉलम है, ये दूसरा फीचर है। ये पहला जो हाउस है H1 है और ये जो दूसरा हाउस है। ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है क्या ये दोनों फीचर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ठीक है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम जो है इससे मैट्रिक्स में ये नंबर ऑफ पिवट्स कॉलम्स को हम देखेंगे। पिवट कॉलम्स आप इसको यूं कह सकते हैं, लेट सपोज ये आपका पिवट कॉलम है, ये भी पिवट कॉलम है, तो ये दोनों कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है। तो अब लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को हम ज्योमेट्रिकली भी देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए फिर मैं रो ऑपरेशन के थ्रू मैं इसको चेक करता हूँ क्या ये दोनों कॉलम हमारे लिए मीनिंगफुल है या नहीं है। ठीक है। तो इसको फिर लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ। मैट्रिक्स है और इसमें जो है R2 में से 3R1 में माइनस कर लेता हूँ। ठीक है। तो R1 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें 3R1 किया। ठीक है। तो 3 - 3 आप करेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा आपके पास 3 × 2 6 आ गया। 6 - 6 आपके पास ये 0 आ गया। अब जो पिवट कॉलम्स जो आपका होगा ना, जो रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो आपका है, अब ये पहला रो है, इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो आपके पास ये है। ठीक है। इसी तरह ये आपके पास दूसरा रो है, इसमें कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो पहला जो कॉलम है, ठीक है, ये आपका पिवट कॉलम हो गया। ठीक है। ये आपके पास पिवट कॉलम होता है। ठीक है, पिवट कॉलम। और ये आपके पास फ्री कॉलम है। ठीक है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, फ्री कॉलम क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हम पिवट कॉलम को फोकस करेंगे। अब पिवट कॉलम का मतलब ये हुआ आपका जो ना ये वाला जो फीचर है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इस फीचर का आपके जो है फीचर का इतना रोल नहीं होगा। ठीक है। लेट सपोज अगर अगर हम इस पर प्राइस प्रिडिक्शन की बात करें तो ये वाला फीचर आपको एज सच इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, ये वाला आपका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कॉलम स्पेस है, तो कॉलम स्पेस में जो जो बनेगा वो बेसिकली जो है कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स जो होगा वो जो है पहले कॉलम के लीनियर कम्बिनेशन में आएगा। ठीक है। पहले कॉलम की लीनियर कम्बिनेशन का मतलब C × 1 3 आ जाएगा। ठीक है। C आपके पास कोई भी स्केलर नंबर है। ठीक है। C को आप 0 पुट करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। C को 1 करें 1 3 आएगा। C को आप 2 करें तो 2 6 आएगा एंड सो ऑन। तो ये आपका कॉलम स्पेस आपका आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जो है इसका मतलब ये हुआ अगर आपके मैट्रिक्स में दोनों कॉलम अगर पिवट्स में आ जाते, लेट सपोज यहाँ पे भी कोई नंबर आता, तो इसका मतलब ये दोनों कॉलम जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होता। ठीक है। आपको कॉलम आपके पास दो हैं, पिवट आपके पास एक आ गया। इसका मतलब ये हुआ ये जो आपका वेक्टर है दूसरा फीचर है ये इसका लीनियरली डिपेंडेंट है इसकी लीनियर कम्बिनेशन में। लेट सपोज आप इसको वी का नाम दे दें। लेट सपोज हमारे पास ये वेक्टर वी है और ये डब्ल्यू है। ठीक है। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है जो डब्ल्यू है बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ वी आर है। ठीक है। यानी कि ये डब्ल्यू कोई नया वेक्टर नहीं है बल्कि इसी वेक्टर से ही जनरेट हो रहा है। ठीक है। अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली देखें तो ज्योमेट्रिकली अगर आप इसको देखें तो ये आपका पहला वेक्टर है, पहला एक्स पे 3 है, लेट सपोज यहाँ पे है, और वाई पे 1 है। तो ये ऑलमोस्ट पहला वेक्टर आपका इधर आ जाएगा। ठीक है। 1 एंड 3 आपके पास। अब दूसरा वेक्टर कहाँ पे आएगा 2 एंड 6। एक्स पे आपका जो है 3 एक्स, पहले को 1 था और 3 था। नहीं, पहले को हमने पहला जो वेक्टर है ये बेसिकली आपका इस तरह है। पहला जो वेक्टर एक्स पे 1 है तो एक्स पे लेट सपोज ये आपका 1 आ गया, वाई पे 3 है। ठीक है। वाई पे 3 का मतलब ये है कि वाई एक्सिस पे ये 3 यूनिट्स है, ये ऑलमोस्ट इधर कहीं पे आ जाएगा। फिर दूसरे में क्या आएगा एक्स पे 2 है तो एक्स पे ऑलमोस्ट 2 इधर कहीं पे आएगा, और वाई पे 6 है तो ये इसी वेक्टर के ऊपर आ जाएगा।
ठीक हो गया, तो ये आपके पास वेक्टर आ गया। ये पहला वेक्टर है 1 and 3, और ये आपके पास दूसरा वेक्टर है जो इसी के मल्टीपल में आ रहा है, ठीक है, 1 2 and 6। ठीक है, तो ये आपके पास इसी के कॉलम से बस, यानी कि ये जो वेक्टर है कोई नया वेक्टर नहीं है ये, बल्कि वही सेम वेक्टर है, ठीक है, उसी के जो ना इसी लाइन के ऊपर आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए वो सारे वेक्टर जो इस लाइन के ऊपर आएगा, वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, एक ही वेक्टर से जनरेट हो रहा है, वो बेसिकली ये वाला वेक्टर है। ठीक हो गया, तो ये अगर ये दोनों जो वेक्टर है, फीचर वेक्टर हैं, अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट होता तो इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट हो तो फिर आपके पास पिवट्स दो आ जाते हैं, तो आपका जो कॉलम स्पेस में आपके पास दो वेक्टर आ जाते हैं, यानी कि ये दोनों जो फीचर्स हैं, बेडरूम्स और लोकेशन है, दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस केस में जो है, क्योंकि हमने देखा ये जो पहला जो दूसरा जो कॉलम है, पहले का जो लीनियर कम्बिनेशन है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको फर्दर इसको देखें, इसकी बेस में जो है, इसकी बेस में कितने वेक्टर हैं, ठीक है, बेस बेस में आपके पास अगर आप देखें तो जो है बेस में आपके पास एक ही वेक्टर आ रहा है। ठीक है, एक ही वेक्टर आपके पास आ रहा है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, बेस का मतलब ये हुआ जो उस स्पेस को जनरेट करे। अब ये आपके पास कॉलम स्पेस है, अब ये कॉलम स्पेस कहाँ से आ रहा है, ये आपको 1 3 से आ रहा है, 1 3 के ऑल मल्टीपल्स आपके पास आ रहे हैं, ऑल मल्टीपल्स आप लें तो वो इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, ये पूरी लाइन आपके पास आएगी। ठीक है, तो इसकी बेस में सिर्फ और सिर्फ ये वेक्टर है। तो अब बेस का आपको पता लग गया, बेस में कितने वेक्टर हैं, एक ही वेक्टर है, तो वही उसका डायमेंशन भी बन जाता है। ठीक है, डायमेंशन है, ठीक हो गया, डायमेंशन आप इसका कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ, ये जो है आपके पास जो मैट्रिक्स है बेसिकली कॉलम स्पेस है, ये जो ना R2 से बिलोंग करता है। ठीक है, R2 का सब स्पेस है, और R2 में क्या है, एक लाइन है जो ओरिजिन से गुजर रही है, और जनरेट किससे हो रहे हैं, इस जो आपके कॉलम से हो रहा है। ठीक है, ये फीचर्स है, ये जो नंबर ऑफ बेडरूम वाली जो कॉलम है इससे जनरेट हो रहा है। लेट सपोज हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2। हमारे पास लेट सपोज एक मैट्रिक्स में ले लेता हूँ, और वो मैट्रिक्स मेरे पास है 1 and 2, 2 and 1। ठीक हो गया, ये एक मैट्रिक्स है, लेट सपोज इसको हम ए का नाम देते हैं। ये फिर आपके पास लेट सपोज शो कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम आपको जो है दो कस्टमर है, ठीक है, उसमें फर्स्ट जो है कॉलम है वो जो पेन जो है कितने परचेज किया उसको शो कर रहे हैं। दूसरा जो है आपके पास नंबर ऑफ़ शर्ट्स आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहला नंबर ऑफ़ पेंट्स है, दूसरा नंबर ऑफ़ शर्ट्स है। ठीक है, तो ये कस्टमर 1 है, ठीक है, कस्टमर 1, और ये कस्टमर आपके पास 2 है, C1 आ गया, और ये C2 आ गया। ठीक है, ये आपके पास जो है पैंट्स को शो कर रहा है। ठीक है, कितने पैंट्स परचेज किया, ये आपके पास शर्ट्स है। ठीक हो गया, शर्ट्स है। ठीक है, अब हमने ये देखना है क्या ये दोनों फीचर हैं, पहला जो कॉलम है, ठीक है, क्या ये दोनों फीचर आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए अगेन हम रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, रो ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, R2 में से 2R1, क्योंकि मैं इसको ज़ीरो करूँगा, तो इसको ज़ीरो करने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2R1। ठीक है, तो पहला जो रो आपका एज इट इज़ आ जाएगा, दूसरे में आपके पास क्या आ गया, ये ज़ीरो आ गया, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया और 4 आ गया, 1 माइनस 4 आपके पास -3 आ गया। ठीक है, अब आप इसको जो है नंबर ऑफ़ पिवट्स को देखें, यानी कि फर्स्ट रो में फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो एंट्री है तो 1 आ गया, दूसरे में आपके पास ये वाला पिवट आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये भी आपका पिवट है। ठीक है, पिवट है, और ये भी आपके पास क्या है, पिवट है। ठीक हो गया, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों कॉलम इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ आपके कॉलम स्पेस में क्या आया, कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, कॉलम ये आपके पास आ गया, पहला कॉलम C1 and 2 प्लस का साइन D 2 and 1। ठीक हो गया, ये दोनों आपके पास आ गए, इस कॉलम स्पेस में बेसिकली इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन से आपके पास आएगा। ठीक हो गया,
और यहाँ से फिर आपको क्या पता लग रहा है, तो इसकी बेस में कितने वेक्टर आ गए, बेस में आपके पास जो आ गए 1 and 2 आ गया और 2 and 1 आ गया। तो इसी तरह इसका जो डायमेंशन आपको पता लग गया, डायमेंशन कितना है, डायमेंशन आपके पास कितने हो गए इसके, 2 आ गए, ठीक है। और इसी तरह फिर यहाँ पे हमने देखा 2 पिवट्स आ गए। अगर आप इसको ग्राफिकली देखें, तो ग्राफिकली देखें तो इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन डिफरेंट होगा। लेट्स सपोज पहला जो वेक्टर है x पे 1 है, y पे 2 है, तो ये ऑलमोस्ट इधर कहीं पे आ जाएगा, ठीक है, 1 and 2। दूसरा जो वेक्टर क्या है, x पे 2 है, y पे 1 है, तो ये इधर कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये इधर कहीं आ जाएगा। इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है आ, आपके पास ये दोनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, फीचर वेक्टर, ये दोनों आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन गेन करने में, या जो भी मॉडल हम बनाने जा रहे हैं इन दोनों फीचर के बेस पे, या जो भी टारगेट होगा वो दोनों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पे जो कॉलम स्पेस है ये बेसिकली आपके पास क्या हो गया, सब स्पेस है R2 का, ठीक है, R2 का है। और ये क्या होगा, इन दोनों जो वेक्टर है, लेट्स सपोज ये आपके पास C1 है और ये C2 है, इन दोनों को आप प्लस कर दें तो ये पूरा एक प्लेन आपको जनरेट करेगा CR2 में ना, ये प्लेन जनरेट करेगा। तो ये बेसिकली इसका सब स्पेस होगा R2 का, ठीक हो गया। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, एग्जांपल 3। इसमें फिर हम एक मैट्रिक्स हम ले लेंगे, 1 2 3 4, 1 1 1 1 आ गया, और 2 3 4 and 5, ये एक मैट्रिक्स हमने ले लिया, ठीक है। ये एक आपके पास जो है मैट्रिक्स है, इसमें पहला जो कॉलम है, लेट सपोज 4 पोस्ट हैं, ठीक है। ये पहला पहला रो पहला पोस्ट को शो कर रहा है, दूसरा दूसरे पोस्ट को शो कर रहा है, लेट्स सपोज फेसबुक पे पोस्ट है, ठीक है, या किसी भी सोशल मीडिया की पोस्ट है। तो पहला जो है आपके पास लेट्स सपोज उसकी लाइक्स को शो कर रहे हैं, ठीक है, कितने लाइक्स आ गए पहला पोस्ट के ऊपर। और दूसरा जो है आपके पास लेट्स सपोज शेयर कितने आ गए, ठीक है, कितने शेयर हुए। तीसरा जो है लेट्स सपोज इसके ऊपर कमेंट कितने आ गए, ठीक है, कमेंट कितने आपके पास आ गए। तो ये आपके पास 4 पोस्ट हैं, लेट सपोज हम सपोज करें, ये आप किसी और के लिए भी देख सकते हैं, या आप कोई रियल लाइफ जो डेटा है आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। ये पहला पोस्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इसके अंदर 3 फीचर्स हैं, लाइक शेयर कमेंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या ये तीनों जो फीचर है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कोई भी मॉडल बनाने के लिए, या तीनों इम्पोर्टेंट है, या फिर इसमें से कितने जो कॉलम है वो हमारे लिए मेन प्ले रोल करेगा। इसके लिए अगेन हम रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रो ऑपरेशन में यूज़ करूँगा, इससे फिर हमें पिवट कॉलम्स का पता लगेगा, ठीक है। पिवट कॉलम्स फिर हमें बताएगा कि कौन सा फीचर आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपकी डेटा में, ठीक है। तो 1 1 2 पहला जो रो है मैंने इसको एज इट इज़ लिखा। अब मैं क्या करूँगा, R2 में से 2 R1 कर दूंगा, ठीक है। मैंने इसको ज़ीरो करना है, ठीक है, मेरा टारगेट ये है कि इसको ज़ीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है, पहला। फिर दूसरा क्या करूंगा, इसको माइनस करना है, इसको ज़ीरो करना है, तो इसके लिए क्या होगा, R3 में से 3 R1 कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह R4 में से क्या करेंगे, 4 R1 कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं R2 में से 2 R1 कर दूं, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 - 2 0, 1 - 2 - 1 आ गया, 3 - 4 ये भी -1 आ गया, ठीक है। इसी तरह ये भी 0 आ गया, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, -2 और -2 आ रहा है। और सेम केस फिर आपके पास लास्ट जो रो है इसमें क्या आ रहा है, 0, 4 माइनस मल्टीप्लाई करो, 1 - 4 तो ये -3 आ रहा, और ये भी आपके पास क्या आ रहा है, -3 आ रहा, ठीक हो गया। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करें, फर्दर सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं इसको, फिर हमें पता लगेगा इसके अंदर कितने पिवट कॉलम्स है, ठीक है।
तो फर्दर आप इसको देखें तो फिर आपके पास क्या होगा, 1 1 2 आपके पास आ गया, ठीक है। और इसमें फिर हम क्या करेंगे, R2 में से R3 को माइनस करेंगे, R R3 को हम R2 में से माइनस करेंगे, ठीक है। फिर चेक करते हैं, इसको मैंने ऐसे लिखा -1 लिखा, और R3 को हमने इसको ज़ीरो करना है, ठीक है। इसको मैं ज़ीरो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, R3 में से 2R1 करना पड़ेगा ना, 2R1, हाँ ठीक है, 2R1, क्योंकि आपके पास 2R1 करना पड़ेगा, 2R2 करना पड़ेगा। तो इससे फिर मेरे पास क्या आएगा, -2 +2, ये ज़ीरो आ गया, ये भी ज़ीरो आ गया। इसी तरह R4 में हमें क्या करना पड़ेगा, R4 में से 3R2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे फिर हमारे पास क्या आ गया, ये तो ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो आ गया, ये भी ज़ीरो आ गया। अब आप देखें पिवट्स को देखें, तो इसमें आपके पास ये वाला आपका पिवट आ गया, ठीक है। फिर दूसरे में आप देखें तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो, जो आपका ये वाला आपका पिवट आ गया। तीसरे में देखें कोई भी नहीं है, चौथे में देखें कोई भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ, पहला कॉलम आपका पिवट कॉलम है, ठीक है, पिवट कॉलम है, और दूसरा वाला आपके पास पिवट कॉलम है, ठीक हो गया। तो आपका जो मेन जो है जो फीचर्स हैं वो बेसिकली ये वाला है, एक लाइक वाला है और एक शेयर वाला है। तीसरा आपके जो इन्फॉर्मेशन में जो ना कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी कॉलम स्पेस में आपके पास क्या आ गया, कॉलम स्पेस इज इक्वल टू आपके पास जो आ गया C1, पहला जो कॉलम है, 1 2 3 4 प्लस का साइन, C2 1 1 1 एंड 1 आ गया, ठीक है। ये इसके कॉलम स्पेस में आपके पास आ गया। अब कॉलम स्पेस में आया तो अब ये किसका सब स्पेस है, R4 का सब स्पेस है, ठीक है। ये सब स्पेस है R4 का, ठीक हो, ये R4 का सब स्पेस होगा, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन 2 होगा, ठीक है। दो इसकी जो बेस में कितने वेक्टर हैं, बेस में ये 2 वेक्टर है, ठीक है। और इसकी डायमेंशन कितने हो गए, डायमेंशन आपके पास जो आ गए, डायमेंशन जो है वो आपके पास 2 आ गए, ठीक है। और अगर आप ये देखें R4 में क्या प्लेन जनरेट होगा, R4 में एक प्लेन आपके पास होगा, नथिंग मोर देन। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से इस कॉलम स्पेस से आपको क्या पता लगा कि आपकी जो डेटा है, डेटा में कौन सी फीचर आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये आपको इसके कॉलम स्पेस से आपको पता लग गया, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट में फिर हम जो है नल स्पेस के रोल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, एंड थैंक यू।